नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। मलाई के खाते प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें एवं पंचायत सड़कें हो रही है बर्बाद, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें एवं पंचायत सड़कों की, जिसमें बोर्ड लगा हुआ रहता है कि भारी वाहन प्रवेश निषेध, आदेशनार्थ कलेक्टर बालाघाट, किंतु आज दिनांक तक नहीं लगता कि नियमों का कोई भी वाहन मालिक या ड्राइवर पालन करता होगा। तभी इन सड़कों पर भारी वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं और उन पर कार्यवाही नहीं हो रही है। शासन ने इन सड़कों पर चलने वाले भारी वाहनों की रोकथाम के लिए जिम्मेदार नियुक्त किए हैं। जब जिम्मेदार ही रुपयों की खातिर नियमों और कायदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और भारी वाहनों को पास करा रहे हैं, इसमें क्या कहा जा सकता है। अर्थात जिन सड़कों को बनाने के लिए कई मापदंड से गुजरना पड़ता है, तब जाकर सड़कें बनती है, जिसमें शासन का भारी भरकम पैसा खर्च होता है। किंतु जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कार्यवाही कैसे हो सकती है। अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी पौराणिक कहावतें यहाँ चरितार्थ होती है। इस संबंध में प्रशासन से संबंधित हर किसी के अपने अपने मत है। सरपंच जी कहते हैं कि हमने इस संबंध में कई बार कलेक्टर बालाघाट को लिखित शिकायत की, किंतु आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। सड़कों की बर्बादी में शासन प्रशासन जिम्मेदार है। शासन और प्रशासन कार्यवाही करते प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं ग्रामीण पंचायत सड़कें इतनी बर्बाद नहीं होती। डॉक्टर डीलन पिछोड़े, सरपंच ग्राम हट्टा। इसी प्रकार समाज सेवी विकास हजारी बताते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों को बनवाने का काम विशेष उद्देश्य यह था कि शहरों के साथ साथ गांव के लोगों को भी आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस उद्देश्य से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी, किंतु आज जिम्मेदार लोग अपने मतलब के लिए सारे नियम और कायदों को ताक में रखकर धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं, जिससे सड़कें गुणवत्तापूर्ण नहीं बन रही है और कहीं बन भी रही है तो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जिससे सड़कें 5 साल नहीं चल पा रही है। साथ ही उन्होंने नितिन गडकरी की प्रशंसा की कि उन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया। समाज सेवी विकास हजारी स्थानीय। आज हम आपको गड्ढे एवं रोड के बेहाल वीडियो दिखा रहे हैं। यह हाल जिले के कई सड़कों का है। किरनापुर से MPCG 24 न्यूज़ के लिए राहुल सरांगपुरे की रिपोर्ट, बालाघाट। जी बताइए। भारत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने जब प्रधानमंत्री सड़क स्कीम की घोषणा की थी तो उसका उद्देश्य ये था कि शहरों के अलावा ग्रामीण भारत में एक अच्छी सुविधा, बेहतर सुविधा ग्रामीणों को आवागमन के लिए उपलब्ध हो। किंतु कुछ लापरवाह लोगों की वजह से यह या अधिकारियों के कर्तव्य का पालन नहीं करने के कारण यह योजना खटाई में पड़ते जा रही है। सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। सरकार कल्पना करके तो भेज रही है गाँव में। मैं इसमें विशेष तौर पर नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उनकी एक परिकल्पना थी, ये अच्छी सड़कें देश को डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं और यही परिकल्पना स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी के द्वारा भी की गई थी। किंतु या तो इंजीनियर हमारे गलत हैं, जो गलत मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिससे सड़कों की हालत ख़राब हो रही है, या कुछ जिम्मेदार अधिकारी मीन्स प्रधानमंत्री सड़क स्कीम वालों ने तो सड़कें बना दी, लेकिन उस पर नियंत्रण करता जो अधिकारी हो, जैसे कि कलेक्टर साहब चाहें तो उस पर आदेश प्रसारित करके रोक लगाए, राजस्व अमले को सक्रिय करें, या पुलिस विभाग कागज चेक करता है जबकि ये काम RTO का है। पुलिस विभाग को क्या लेना देना, लेकिन उस सड़कों की हालत में समझौता करता है। पुलिस वाले आते हैं, 100-500 रुपये का जुर्माना करके छोड़ देते हैं। तो इससे लोगों में भय का कोई वातावरण नहीं है और कोई नियंत्रण नहीं है। भारी वाहन अपना फ्यूल बचाने के लिए, जैसे नेशनल हाईवेज बने हुए वहाँ पे न जाते हुए ग्रामीण सड़कों का उपयोग करते हैं शॉर्टकट जाने के लिए। उसके पीछे 2 उद्देश्य होते हैं, एक तो अपना फ्यूल बचाना, दूसरा शहरों हाईवे पे जो चेकिंग के नाम पर अवैध उगाही होती है, लूट होती है, उससे बचना। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो GST के बाद नाकों की व्यवस्थाएं हटाई गई है, उसमें थोड़ी सी और दुविधा पैदा कर दी, क्योंकि वहाँ पे वो लगा दिए गए हैं भारी वाहनों को चेक करने के लिए, क्या कहता है, जैसे नापतौल के लिए वहाँ पे व्यवस्था बना दी गई है। तो वो अपने, चूँकि ज़्यादा उनके पास मटेरियल होता है, इसलिए वो जानबूझकर हाईवे से न जाते हुए ग्रामीण सड़कों पर जाते हैं। इससे नुकसान ये हो रहा है कि ग्रामीण सड़कें चूँकि इस योग्य बनी नहीं है और वो तुरंत उखड़ जाती हैं बारिश के, और ये समस्या बारिश में सबसे ज़्यादा होती है कि बारिश का पानी आता है, सड़कों का बेस गीला होता है और उसमें हैवी ट्रक वहाँ से जब गुजरते हैं
तो सड़कें वहाँ से उड़ जाती हैं, उतनी उखड़ जाती हैं। और कुछ तो मटेरियल सपोर्ट नहीं करता। मेरे हिसाब से तो बहुत जगह कुछ ऐसा भी हुआ है कि सड़कों की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए, वहाँ पे जो पुल पुलिये होने चाहिए प्रॉपर, वो भी नहीं बनाए गए हैं। ये प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कंपनी की लापरवाही है। और जहाँ तक सड़कों पे गड्ढों का सवाल है, ये नियंत्रणकर्ताओं का इसमें अभाव है। भाई प्रधानमंत्री सड़क स्कीम का इंजीनियर तो आके ट्रक को रोकेगा नहीं। यह काम कलेक्टर महोदय राजस्व मामला करे या पुलिस विभाग करे। जी बताइए। प्रधानमंत्री सड़कें और जो पंचायत सड़कें, ये दोनों में भारी वाहन प्रवेश हो रहा है, जबकि भारी वाहन प्रवेश निषेध का बोर्ड भी लगा है। क्या कहना है इस संबंध में? इस समस्या को लेकर हमने कलेक्टर महोदय को पिछले 4-5 सालों में कई बार अवगत कराया है, कई बार आवेदन भी दिया है, लेकिन इस समस्या का आज तक निराकरण नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में 7 टन से ऊपर का कोई भी वाहन नहीं जाना चाहिए, लेकिन प्राय देखने में आता है कि कभी 12 टन, कभी 20 टन, कोई 25 टन, 10 चक्का, 12 चक्का, 18 चक्का ऐसे वाहन यहाँ चलते हैं। अभी वर्तमान में जो साल्टेघाट से भालवा रोड बन रही है, उसके निर्माण कार्य में भी ठेकेदार के द्वारा इस रोड के ऊपर से 12 चक्का और 18 चक्का का ट्रक मिट्टी भर के ले जाया जा रहा है। ये अट्टा के लिए दुखद बात है कि बड़े मुश्किल से तो यहाँ सड़क बनी थी प्रधानमंत्री वाली। अब वो दिन दूर नहीं है जब ये भी सड़क खराब हो जाएगी भारी वाहनों से। इस संबंध में आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? प्रशासन को हमने कई बार लेटर लिखा है पंचायत स्तर से, पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। इस समस्या का क्या हल होना चाहिए? इस समस्या का हल तो कलेक्टर महोदय के पास है, वो आदेश जारी कर दे कि इस रोड पे भारी वाहन ना चले। पर बोर्ड तो लिखा रहता है, बोर्ड लगे हुए रहते हैं। लिखे रहते हैं, लेकिन उसका क्या कहना चाहिए, उसको पुलिस विभाग को और आरटीओ को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो करती नहीं कार्रवाई, यानी कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती तो ये भारी वाहन चलते कैसे हैं? यहाँ से रायपुर तक का जो भी भारी वाहन है रात भर चलते हैं यहाँ से। यानी इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।